जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं कृष्णा कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल KBS क्लासेस पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हमने क्लास 9th का हिस्ट्री ख़त्म कर दिए हैं ऑब्जेक्टिव, और अब चल रहे हैं क्या चीज़, पॉलिटी, क्लास 9 का पॉलिटी। तो इसमें अभी एक चैप्टर ख़त्म कर दिए हैं, क्या चीज़, चैप्टर नंबर 1 ख़त्म कर दिए हैं। अब जो है कि आज के इस वीडियो में देखेंगे चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2 में क्या है कि इसका नाम है चैप्टर नंबर 2, संविधान की आवश्यकता और रचना। क्या चीज़, संविधान की आवश्यकता और रचना, यानी कि संविधान की क्या आवश्यकता है और इसमें रचना कैसे बना, संविधान कैसे बना। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, उसके बाद वीडियो को आगे कंटिन्यू देखिएगा। तो चलिए अब चलते हैं कहाँ, क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखिए, 1 नंबर पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है क्या चीज़, ये पहला क्वेश्चन क्या है, नहीं कहता है कि संविधान क्या है। पहला क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा आपको, कहता है क्या चीज़, संविधान क्या है। संविधान क्या है, तो आंसर इसका हो जाएगा क्या चीज़, शासन करने के नियमों का लिखित दस्तावेज है। क्या है, संविधान एक लिखित दस्तावेज है। ठीक, अब चलिए सवाल नंबर 2 में देखिए क्या है। सवाल नंबर 2 में कहता है कि संविधान की क्या आवश्यकता होती है, मतलब संविधान की आवश्यकता क्या होती है। तो संविधान की आवश्यकता होती है कि शासन की व्यवस्था और अधिकार तय करने की, मतलब क्या जी, शासन की व्यवस्था, शासन किस तरह से करना है उसका व्यवस्था और अधिकार में तय। जैसे कि मौलिक अधिकार, संविधान में मौलिक अधिकार है जनता के लिए, तो मौलिक अधिकार है, वह अधिकार कोई नहीं छीन सकता है। तो ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, अगला क्वेश्चन है क्या चीज़, संविधान क्या सुनिश्चित करता है, मतलब संविधान क्या सुनिश्चित करता है। तो नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य को क्या करता है, सुनिश्चित करता है। यानी कि संविधान जो है नागरिकों को क्या अधिकार है और कर्तव्य क्या बनता है देश के प्रति, वही सिखाता है। कौन सिखाता है, सुनिश्चित करता है कौन, भारत का संविधान, यानी कोई भी चीज़ का संविधान। ठीक, अगला है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहता है कि भारत का संविधान कब लागू हो गया। भारत का संविधान कब लागू हुआ, तो यह लागू हुआ कब, 26 जनवरी 1950 को। कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। संविधान सभा का गठन हुआ, यानी संविधान सभा का गठन कब हुआ। तो संविधान सभा का गठन हुआ 1946 में। कहते हैं 9 अगस्त, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को गठन हुआ किसका, संविधान सभा का। ठीक, अब आगे है अगला क्वेश्चन है क्या जी, अगला प्रश्न कहता है कि संविधान का मुख्य उद्देश्य क्या है। संविधान का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो नागरिकों को अधिकार देना। मतलब क्या जी, संविधान जो है मूल रूप से क्या अधिकार देता है, तो जब क्या देता है, नागरिकों को अधिकार देता है। कौन, संविधान देता है। अगर मान लीजिए संविधान नहीं रहेगा तो जिसको आप शासन में एक बार बना दिए बस वही बना रह जाएगा। ठीक, अगला है किसने भारत का संविधान तैयार किया, मतलब कि भारत का जो संविधान है इसको किसने तैयार किया है। तो किसने तैयार किया है, इसको जो है इसको संविधान सभा के द्वारा तैयार किया गया था। किसके द्वारा, संविधान सभा के द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सभा के द्वारा तैयार किया था। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया, किसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। ठीक, संविधान सभा का अध्यक्ष, और बहुत सारा अध्यक्ष है लेकिन संविधान सभा का अध्यक्ष कौन बनाया, किसको बनाया गया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। आगे है संविधान सभा की अध्यक्षता किसने की, तो क्या आ गया क्वेश्चन, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। लेकिन ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को तो अध्यक्ष बनाया, लेकिन अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था किसको, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। क्या संविधान सभा को अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। और क्या जी, तो अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि संविधान निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई। संविधान निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने बनाई, मतलब निभाई, तो कौन निभाया था, डॉक्टर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या था, तो प्रारूप समिति का क्या था, अध्यक्ष था। कौन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किसका अध्यक्ष था, प्रारूप समिति का अध्यक्ष था। और यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था किसमें, संविधान का निर्माण या भूमिका बनाने में भूमिका निभाया था। अगला प्रश्न है संविधान को लागू करने की तिथि क्यों चुनी है, मतलब क्या चीज कहता है, संविधान को लागू करने की तिथि क्यों चुनी गई, क्योंकि गणतंत्र दिवस घोषित किया गया, क्योंकि उस दिन जो है कि गणतंत्र दिवस घोषित किया, यानी कहता है कि 26 संविधान लागू करने की तिथि क्यों चुनी गई, तो क्यों चुनी गई, 26 तारीख क्यों चुना गया, 26 नवंबर को, 26 यानी कि 26 दिसंबर को लागू। वैसे तो पूर्ण रूप से तो नहीं कहिए, लेकिन आंशिक रूप से 26 नवंबर को ही क्या चीज हो गया था, संविधान को लागू कर दिया गया था। लेकिन जो है कि पूरा रूप से लागू हुआ कब, तो 26 जनवरी 1950 को। तो इसी समय जो है कि सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या चीज कर रहा था, 26 जनवरी को क्या जी गणतंत्र दिवस बनाया जाता है। तो 26 नवंबर को ही क्या जी स्वाधीनता दिवस मनाया गया था, कब, 1931 में। इसीलिए 26 जनवरी को क्या
क्या गया, तो पूरा संविधान को लागू किया गया। तो चलिए आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्या है, अगला क्वेश्चन है संविधान सभा का गठन किसने किया। संविधान सभा का गठन किसने किया, तो ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा, क्या कैबिनेट मिशन के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन को भेजा, उसके बाद क्या हुआ, संविधान सभा बना। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कहता है कि संविधान सभा के सदस्य कैसे चुने गए। तो संविधान सभा का सदस्य जो है कैसे चुने गए, तो प्रांतीय विधानमंडलों द्वारा, क्या जी, प्रांतीय विधानमंडल मतलब इलेक्शन कराकर संविधान सभा का सदस्य को चुना गया। ठीक, तो अगला क्वेश्चन है अगला प्रश्न, इसमें कहता है कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, 299 सदस्य थे। क्या थे, 299 सदस्य थे। ठीक, अगला क्वेश्चन आगे है, अगला कहता है कि संविधान सभा में कितने वर्ष लगे, मतलब संविधान बनाने में कितने वर्ष लगे, तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे। कितना दिन, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे हैं। अगला है, संविधान सभा में संविधान का प्रारूप प्रस्तुत करने वाला समिति क्या थी। संविधान सभा में प्रारूप समिति वाली समिति क्या थी, कौन थी, प्रारूप समिति थी। इसमें क्या बात है, कहता है संविधान सभा में संविधान सभा का प्रारूप प्रस्तुत करने वाली समिति क्या थी, तो प्रारूप समिति थी। अगला कहता है कि संविधान निर्माण में डॉक्टर अंबेडकर का क्या योगदान है। तो क्या योगदान है, तो इसका जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाया गया था, किसको, भीमराव अंबेडकर को क्या बनाया गया था, प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। तो अगला देखिए, अगला क्वेश्चन यह नहीं दिख रहा है, क्या जी, यह दिख नहीं रहा है, तो अगला पढ़िए, आगे बढ़ जाइए। तो इसमें है संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ। संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ, तो यह 1946 दिसंबर 1946 यानी कि 9 दिसंबर को ही पहला सत्र चालू है। 9 दिसंबर 1946 को ही पहला बैठक हुआ। तो चलिए आगे बढ़िए, 1946 दिसंबर 1946, ए नंबर ऑप्शन। अगला है, भारतीय संविधान का सबसे लंबा भाग कौन सा है। भारतीय संविधान का सबसे लंबा भाग है कौन, मूल अधिकार। क्या जी, फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार है। मूल अधिकार सबसे बड़ा भाग है, किसका भाग, किसमें, भाग 3 में है मूल अधिकार। क्या भाग 3 में क्या है, भाग 3 में है मौलिक अधिकार। भाग 4 के क में क्या चीज, नीति निर्देशक तत्व। क्या भाग 4 में क्या, नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 में क्या, नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 में नीति निर्देशक। भाग 4 के क में क्या है, मूल कर्तव्य। क्या भाग 4 के क में मूल कर्तव्य है। इसमें है क्या जी, यह जो है मूल कर्तव्य भाग 4 के क में है मूल कर्तव्य। ठीक, तो आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन है, किसने संविधान सभा को लोकतांत्रिक रूप से वैध कहा है। क्या जी, वैध कहा है, तो किसने कहा है, तो नेहरू जी ने क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को लोकतांत्रिक रूप से वैध कहा था। ठीक, अगला प्रश्न अब है क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक। चलिए, तो इसमें कहता है क्या चीज, कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं है। तो कौन सा शब्द नहीं है, तो पूंजीवाद। क्या है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं है, तो पूंजीवादी शब्द नहीं है। क्या जी, पूंजीवादी शब्द जो है यह नहीं है, किसमें, प्रस्तावना में पूंजीवादी शब्द का उल्लेख नहीं है। तो आगे चलिए, अगला है कि संविधान का सबसे पहला भाग क्या है। संविधान का सबसे पहला भाग क्या है, तो संविधान का सबसे पहला भाग प्रस्तावना है। क्या चीज़ है, प्रस्तावना है। क्या चीज़ है, प्रस्तावना है। तो अगला देखिए, अगला है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग का क्या अर्थ है। हम भारत का लोग का मतलब क्या हुआ कि भारत जो है यानी भारत में नागरिक सर्वोच्चता, मतलब भारत में सबसे पूरा शक्तिशाली कौन है, जनता है। कैसी, भारत की जनता है। ठीक, जनता के द्वारा ही शासन मतलब सरकार बनाया जाता है, तो सबसे शक्तिशाली कौन हुआ, जनता हुआ। तो आगे चलिए, अगला है कि संविधान किस सिद्धांत पर आधारित है। भारत का जो संविधान है किस सिद्धांत पर आधारित है, तो लोकतांत्रिक सिद्धांत पर आधारित है। किस तंत्र पर, लोकतंत्र सिद्धांत पर आधारित है क्या भारत का संविधान। आगे है क्या जी, अगला है कि भारतीय संविधान किस देश से प्रेरित होकर मौलिक अधिकार की व्यवस्था करता है। किससे होकर, तो अमेरिका से प्रेरित होकर। कैसे, अमेरिका मौलिक कर्तव्य जो है यानी मौलिक कर्तव्य नहीं, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो भारतीय संविधान में अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। अगला कहता है कि किस देश से सामाजिक न्याय की अवधारणा लिया गया है। तो सामाजिक न्याय की अवधारणा जो है कहाँ से लिया गया, रूस से लिया गया। कहाँ से लिया गया, रूस से लिया गया सामाजिक न्याय की अवधारणा, रूस से। अगला है कि भारतीय संविधान में न्यायपालिका को स्वतंत्र
क्यों बनाया गया, मतलब न्यायपालिका को स्वतंत्र क्यों बनाया गया, क्योंकि राजनीतिक से दूर रखने के लिए। मतलब क्या, अगर न्यायपालिका और राजनीतिक दल से या राजनीतिक दोनों एक ही में रहता तो क्या होता, समझ लीजिए कि कोई भी नेता का, मतलब कोई भी पार्टी का नेता, अगर जो पार्टी का सरकार रहेगा उसी का हो जाएगा क्या चीज, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हो जाएगा, तो यह बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तब तो जो चाहेगा सरकार वही कर लेगा, लेकिन अभी वैसा नहीं है। अभी क्या है, अभी कोर्ट कानून अलग है और राजनीतिक दल अलग है, दोनों के एक दूसरे के अपोजिट रहता है। सही में सही कहता है, गलत में गलत कहता है। चलिए अगला है, अगला कहता है संविधान में कुल कितने भाग हैं। संविधान में कुल कितने भाग हैं, तो संविधान में कुल पहले कितना था, पहले था 22 भाग। क्या, पहले था 22 भाग। वर्तमान में कितना है, वर्तमान में है 25 भाग। क्या, 25 भाग वर्तमान में क्या है, 25 भाग है, और शुरुआती में कितना था, 22 भाग था। तो चलिए आगे, अगला है संविधान में कुल कितने अनुसूचियां है। तो संविधान में कुल कितना अनुसूचियां हैं, तो 12। अभी वर्तमान में कितना है, वर्तमान में है 12। पहले कितना था, पहले था 8। क्या, पहले 8 था। तो चलिए अगला है, आगे कहता है संविधान में कितने भाषाओं को मान्यता दी गई। तो संविधान में जो है कि कितने, 22 भाषाओं को मान्यता मिली है। क्या जी, 22 भाषाओं को संविधान में मान्यता मिली है। अगला क्वेश्चन है 31 से 40 में, कहता है संविधान से जुड़े तथ्य, कुछ इसमें तथ्य है, फैक्ट। तो चलिए अगला है, अब भारतीय संविधान की अंतिम मसौदा मसौदा प्रति किस भाषा में लिखी गई। किस भाषा में, देखिए 2 भाषा में लिखा ही गया संविधान को। तो पहले लिखा गया किस में, अंग्रेजी में, और दूसरा में लिखा गया किस में, हिंदी में। तो हिंदी क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा। अगला है संविधान के निर्माण में जनता की राय कैसे शामिल हुई। तो किसमें, चुनाव के द्वारा, कि चुनाव के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के माध्यम से। मतलब क्या, जिसकी 10 लाख के जनसंख्या पर सीटों का आवंटन अभी किया जाता है, तो उसी तरह से पहले भी किया गया था, किस जनसंख्या के आधार पर किया गया था। तो उसमें फिक्स कर दिया गया था कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि जाएगा कहाँ, संविधान सभा में। तो चुनाव के द्वारा चुनकर भेजा गया था। ठीक, आगे चलिए, अगला कहता है कि भारतीय संविधान को दुनिया का सबसे लंबा संविधान क्यों कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसमें जो है कि बहुत सी बातें शामिल, संविधान में जो है, संविधान में बहुत सी बातें शामिल। देखिए लंबा संविधान इसलिए हो गया कि इसमें जो है कि राज्य के लिए और देश के लिए एक ही में कानून बनाया गया है। तो इसलिए संविधान क्या हो गया, लिखित रूप से सबसे लंबा संविधान कहाँ का है, तो भारत का है। क्यों का है, भारत का है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 में कहता है भारत को एक गणराज्य क्यों कहा गया। भारत को गणराज्य क्यों कहा गया, तो क्यों कहा गया, क्योंकि राष्ट्रपति जनता द्वारा निर्वाचित होता है। क्या जी, राष्ट्रपति ने, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति डायरेक्ट जनता के द्वारा क्या होता है, निर्वाचित नहीं होता है। राष्ट्रपति जो है, भारत का राष्ट्रपति डायरेक्ट क्या होता है, जनता के द्वारा चुना नहीं जाता। इसमें जो कि गलती दिया, क्या कहता है, इसमें राष्ट्रपति जनता द्वारा निर्वाचित होता नहीं। राष्ट्रपति जो है कि प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुना नहीं जाता है। कैसे चुना जाता है, इसमें जो है कि जिसको जैसे सांसद सब वोट देता है, कि सांसद और विधान परिषद, विधानसभा, यह सब का मेंबर जो है चुनाव में भाग लेता है, लेकिन जनता इसको डायरेक्ट नहीं चुनता है। ठीक, इसका आंसर क्या है, गलत है। इसका आंसर क्या है, गलत है। चलिए अगला है क्या जी, गणराज्य इसलिए कहा गया, यानी कि गणराज्य जो है इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ का जो क्या जी, भारत का जो कि निर्णय अपने स्वयं से लेते, दूसरे पर आधारित नहीं रहता। और यहाँ का राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता के द्वारा चुने। प्रधानमंत्री जो है डायरेक्ट, भारत का जो सर्वे सर्वा होता है, कौन होता है, सर्वे सर्वा होता है राष्ट्रपति, लेकिन सब निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, प्रधानमंत्री के द्वारा लिया जाता है। प्रधानमंत्री के द्वारा लिया जाता है, इसलिए इसको गणराज्य कहा गया। चलिए अब आगे देखिए, अगला है कि संविधान जो है, संविधान की रक्षा कौन करता है, तो न्यायपालिका करता है। कौन करता है, न्यायपालिका करता है संविधान की रक्षा। उसके बाद है भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं। आपातकालीन प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं, तो जर्मनी से लिए गए। कहाँ से, जर्मनी से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में जो आपातकाल का जो प्रावधान है तो कहाँ से लिया गया है, तो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। अगला कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने शब्द हैं, तो कितने शब्द हैं, तो लगभग 73 शब्द है। 73 शब्द है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। प्रस्तावना वही जो बचपन में पढ़े होंगे, क्या मतलब स्कूल में प्रेयर, मतलब कि प्रार्थना में कराया जाता था। क्या चीज, हम भारत के लोग, हम भारत के एक संपूर्ण प्रबुद्ध संपन्न समाजवादी, इस तरह से आप सुने होंगे, वही प्रस्तावना है। ठीक, तो उसमें कितना वर्ड है, उसमें कितना शब्द है, तो कितना है, 73 शब्द है। जो आगे बढ़िए, अगला है संविधान को संशोधित कौन कर सकता है, तो संसद करेगा। कौन करेगा, संसद करेगा। आगे चलिए, अगला है संविधान में वर्णित न्यायालय
के कितने प्रकार हैं, मतलब संविधान में वर्णित न्यायालय के कितने प्रकार हैं, तो न्यायालय के मतलब कितने प्रकार के न्याय हैं, तो 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कितने प्रकार के न्याय हैं, प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय है, संविधान में 3 प्रकार के न्याय की चर्चा है। स्वतंत्रता क्या प्रकार के, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। ठीक, तो आगे चलिए, संविधान में वर्णित स्वतंत्रता का उद्देश्य क्या है। स्वतंत्रता का उद्देश्य है व्यक्ति के विचारों, यानी व्यक्ति के विचार, अभिव्यक्ति और कार्य की स्वतंत्रता। मतलब क्या जी, व्यक्ति कुछ भी सोच सकता है, कुछ भी बोल सकता, कुछ भी बोल सकता है, लिखा है, लेकिन उसमें उसके बाद जो उसी के नीचे में लिखा यह भी है कि आप ऐसा बोले कि जिससे आपको आपके बोलने से दूसरे को तकलीफ ना हो, इस तरह से है। ठीक, उसके बाद कार्य आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक, आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, 40 क्वेश्चन पूरा हो गया। ठीक, अभी आई होप आपको क्या जी चैप्टर नंबर 2 समझ में आया होगा। तो अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।